त्रिपुंड धारण करना। अनामिका शक्तिदा प्रोक्ता, 3 अंगुली से त्रिपुंड करते हैं। किससे करते हैं? अनामिका से। मध्यमा मोक्षदायिका, तर्जनी भक्तिदा प्रोक्ता, अंगुष्ठः पुष्टिदायकः। शक्ति, मुक्ति और भक्ति ये 3 अंगुली में वास करती है, इसलिए 3 अंगुली से ही त्रिपुंड धारण करें। और बाद में अंगुष्ठ लगा करके लाल शक्ति का प्रतीक लगाएं। किसका? इससे यदि अंगुष्ठ से लगाते हैं तो पुष्टि प्रदान होती है। पुष्टि का मतलब है स्वास्थ्य, नैरुज्यता, निरोगता। जब भी आप किसी को तिलक करें तो इससे शक्ति मिलेगी। किससे मिलेगी? अनामिका से। और लगा के फिर अंगुष्ठ से जरूर ऊपर से करें, इससे उसको पुष्टि मिलेगी, स्वास्थ्य और शक्ति, सामर्थ्य दोनों। कोई जा रहा है यात्रा करने, कोई अच्छी मुहूर्त में जा रहा है, उसको विजय श्री चाहिए, सफलता चाहिए, आशीर्वाद देना, तो पहले इस अंगुली से करके फिर अंगुष्ठ से आशीर्वाद देना। थोड़ा ऊपर उठा देना, ठीक है? थोड़ा ऊपर उठा देना। लेकिन संतों को जब करना तिलक तो ऊपर नहीं उठाना, उसको उठना नहीं है। संतों को तो एकदम गोल सा बीच में शक्ति का चिन्ह लगाना। आप सब जो तिलक करती हैं और बिंदी लगाती हो, गोल है कि नहीं? गोल नहीं है? अरे गोल ही होना चाहिए, गोल, क्योंकि शक्ति का प्रतीक है। आप सब मातृशक्ति है, नारी शक्ति है कि नहीं? तो शक्ति का चिन्ह है गोल, वो भी कैसा है? लाल, ठीक है? तो इस प्रकार तिलक मैंने बताया, तिलक की महिमा। भस्म की महिमा क्या है? भस्म जानते हो ना? इस शरीर का क्या होना है? क्या होना है? भस्म होना है, ठीक है? शिव जी कहाँ रहते हैं? श्मशान। श्मशान में क्यों रहते हैं शिव जी? क्योंकि भस्म साधारण रूप से मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बात एक और है, शमशान में शिव जी इसलिए रहते हैं कि जहां जाकर सबकी शान समान हो जाए, उसको शमशान कहते हैं। बढ़िया से बजाओ। जहां जाकर सबकी शान समान हो जाए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़ा जवान, सबकी शान एक मुट्ठी राख, यही होना है। और सब बराबर में ही लेटा होता है वहाँ, कोई स्पेशल नहीं होता वहाँ। शिव जी को यही पसंद है। शिव जी की भक्ति करना है तो मन में समानता का भाव रखो, किसी को छोटा ना समझो, सब रुद्र है। और खास करके शिव महापुराण सुनने वाला तो यहाँ कहते रुद्राएव न संशयः, ये शृण्वन्ति शिव कथामिमाम ते मनुष्यान मंतव्याः रुद्राएव न संशयः। उसको मनुष्य नहीं समझना जो शिव महापुराण सुन रहा है, उसको रुद्र ही समझना। तो विभूति का मतलब है जो लगाते हैं ना शिव जी, भभूत। एक आदमी भभूत खरीदने गया काशी में, वो अंग्रेज था। किसी ने कहा यहाँ भभूत मिलता है, भभूत डब्बे पर देखा, लिया और उसमें पढ़ने लगा सब कुछ। उसने, दुकानदार ने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ वेयर इज एक्सपायरी डेट। क्या देख रहा था उसमें वो? इस पे एक्सपायरी डेट कहाँ है? उसने कहा ए बाबरे मैन, दिस इज मेड बाय एक्सपायर्ड मैन। ये एक्सपायर्ड लोगों से ही बना हुआ है, इसकी क्या एक्सपायरी डेट देख रहे हो? तो इसलिए उसको याद रखने के लिए भभूत लगाते हैं।
एक दिन यही बनना है, अहंकार न हो, इसके लिए वो विभूति धारण करते हैं।